the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले लेक्चर में पाइवट टेबल को समझा था। कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी आ रही थी पाइवट टेबल्स के में कुछ काफ़ी इश्यूज है। उस इश्यूज़ को मैं इस लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। देखिए, पाइवट टेबल एक टिपिकल ऑप्शन है। मान लो इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब जैसे हमने इसमें से जब डाटा बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसको सिलेक्ट करना होता है। अब इसके सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट एरो की डाउन पे क्लिक किया और राइट पे क्लिक किया। देखिए, आप इसकी शॉर्टकट कमांड पहले नोट कर लीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट डाउन की देन लेफ़्ट की। पहले आपने डाउन को सिलेक्ट करना है ताकि हमारे पास यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाउन को सिलेक्ट हो जाए। जैसे अभी तो मेरे पास डाटा बहुत छोटा है, तो अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा होगा तो उसको सिलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब जैसे कई बार 500 एंट्रीज़ होती हैं, 1000 एंट्रीज़ होती हैं, तो माउस की हमारी सेटअप नहीं बन पाती कि हम उस ट्रैक कर पाएँ, देन राइट को ट्रैक कर पाएँ, लेफ़्ट को ट्रैक कर पाएँ। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट कमांड बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट देन पहले एरो की डाउन पे देन लेफ़्ट पे। अब इससे क्या होगा, पूरा का पूरा डाटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समय लग गया होगा। दोबारा फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक किया हमने पहले, कंट्रोल शिफ्ट डाउन देन। अब इसके बाद हम क्लिक करते हैं इंसर्ट पे। अब इंसर्ट पे जाने के बाद हम पाइवट टेबल पे चले जाते हैं। अब ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि हमने नई वर्कबुक पे उसको लेके जाना है। देखो, मेरे पास ये पाइवट टेबल की ऑप्शंस आ गई। अब मेरे पास सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन यही आया था कि पाइवट टेबल्स हम कैसे समझेंगे कि कैसे कैसे समराइज़ करना है। देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकली, जैसे हमें हमारा हेड पर्सन बताएगा कि हमें डाटा को ऐसे समराइज़ करके देना है, तो पहले तो उसकी राय मुताबिक वर्क करेंगे, या हम अपनी रिकमेंडेशन लिख लेते हैं। इसके अंदर क्या रिकमेंडेशन हमारे पास आ रही है। अब मेरे पास पहली रिकमेंडेशन इस डाटा की, देखो कितनी रिकमेंडेशंस आ गई हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन ये वाली है कि मुझे, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, कि स्टेट वाइज कितनी सेल हुई है उसके बारे में शो हो गया मुझे। अब उसके अंदर बिल कितने हुए उस स्टेट के, ये शो हो गया मेरे पास। पहले देखो, पहला डाटा मेरा ये वाला है कि किस स्टेट में कितनी सेल हुई है। सेकंड मेरे पास आ गया कि उसके अंदर मेरे पास इनवॉइस का वर्क आ गया कि दिल्ली में कितने इनवॉइस हैं और कितने प्रोडक्ट बिके हैं और कितनी इसकी सेल हुई है। अब मान लो इस डाटे को मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, हमारा डाटा अपने आप बन के आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको कैसे ही वर्क करना है। जैसे आपके पास देखो, रो कॉलम में स्टेट और डेट आ गया, देन वैल्यूज़। अब ये डाटा आने के बाद अगर हम डाटे को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहें, अब हम इसको जैसे, अब मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले ड्रा के अंदर इसके पूरे डिज़ाइन का सोर्स आता है कि हमने क्या क्या वर्क करना है। हमने किसी भी डाटे के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले तो पाइवट टेबल पे ऑप्शन पे क्लिक करना है कि हमने पाइवट टेबल्स को वर्क करना है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल की ऑप्शन ऑन हो जाएगी। अगर बाई चांस हमारे पास ये पाइवट टेबल की ऑप्शंस यहाँ से ऑफ हो जाती है, तो आपके पास एनालिसिस के अंदर जाके सॉरी, फील्ड लिस्ट पे क्लिक करके ये ऑप्शन एक्टिव हो जाती है। देखो, ये प्रॉब्लम्स काफ़ी आती है कि आप इस पर क्लिक करते हो, देन क्लिक कर पे बैठे होते हो, जहाँ पे ये पावर टेबल की फील्ड जो ऑप्शन है वो रिमूव हो जाती है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इस पर ऑन कर लेते हैं। अब ये सारा वर्क करने के बाद मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइन वर्क आ जाता है। अब यहाँ पे मैं डाटे को कुछ और तरह सॉर्ट करना चाहता हूँ। डू नॉट शो द सब टोटल्स। अब मेरे पास इसकी रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग स्टाइल्स हैं।
अब हमने जिस जिस सिस्टम को वर्क करना होता है हम वहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, हमें आउटपुट में शो हो जाता है। अब ये सारा करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि इस डाटा को थोड़ा सा ग्राफिकल में शो करे प्रॉपरली, तो हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस के बाद अगर हम इस डाटे में से अगर किसी को हम एकदम से रिमूव करना चाहते हैं तो एनालिसिस पे जाएंगे और क्लियर पे जाके पूरा का पूरा फील्ड स्ट्रक्चर रिमूव कर देंगे। अब मेरे पास फिर पाइवट टेबल की रिकमेंडेशन में जाता हूँ। अब मेरे पास स्टेट वाइज ये रिपोर्ट आ रही है। अब इस डाटे को मैंने सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास पाइवट चार्ट की ऑप्शन आती है। देखो चार्ट में जैसे उसने शो कर दिया कि चार्ट को आपको किस तरह शो करना है। अब यहाँ मेरे पास सारी ऑप्शंस हैं कि आपने चार्ट को किस स्टाइल में रखना है, वैल्यू साथ में लेनी है, कलर की कोई स्कीम यूज़ करनी है, आपने टाइटल्स को वर्क करना है, डाटे के लेवल्स को, एरर्स, ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर देखना है, या पूरे डाटे के अंदर वर्क कर सकते हो। राइट क्लिक करके हमने इसको कट कर दिया। देन फिर हमने इसको सेलेक्ट करने के बाद एनालिसिस में गए तो हमारे पास फिर पाइवट चार्ट की ऑप्शन आ जाती है। अब मैं इसको पाई चार्ट में शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैंने इसको ओके कर दिए। अब मुझे देखिए इसमें शो हो रहा है कि दिल्ली के अंदर सेल्स काफ़ी हुई है। तो अभी हम इस डाटे को परसेंटेज वाइज देखना चाहते हैं कि कितने परसेंट सेल हुई है, तो परसेंटेज वाइज उसको देख सकते हैं। ये मेरे पास सारी रिकमेंडेशंस हैं। देखो ये हमने जो वर्क किया है ना, ये हमने रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली किया है। अब हम चाहते हैं कि रिकमेंडेशन की बजाय हम अपने मुताबिक ही वर्क करें, तो उसके लिए हम पहले इस चार्ट को रिमूव कर देते हैं। एनालिसिस पे जाके जो टेबल हमारा बना है इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। अब हमारे पास खुद का ये डाटा पड़ा हुआ है तो हमने इसको समराइज़ खुद करना है। समराइज़ में मैंने ये देखना है कि किस सेल्समैन का क्या क्या स्ट्रक्चर है। सेल्समैन पे क्लिक किया। अब उस सेल्समैन ने कितनी कितनी आइटम को बेचा है। हमने यहाँ पे देखा कि क्वांटिटी कितनी सेल कर दी। अब जैसे रोहित ने 4 सेल्स की है, फिर मैं ये शो करना चाहता हूँ कितनी अमाउंट की है। अब इसमें से देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये शो करना कि कितनी सेल उसने कर दी, इसको ही मैंने ग्राफ में लेके आना है, तो मैंने क्वांटिटी वाले कॉलम को रिटर्न बैक कर देना है। हमें इस डाटे को सिलेक्ट करना है और पाइवट चार्ट पे जाना है। तो अब मेरे पास सबका डाटा आ गया। अगर मैं कंपनी ये कहती है कि आपने इसको ग्राफिकल शो करना है तो हम ग्राफिकल शो कर सकते हैं, पाई चार्ट में भी शो कर सकते हैं, लाइन चार्ट में भी शो कर सकते हैं। अब मेरे पास हर सेल्समैन का डाटा आ गया। डाटा आने के बाद मैं डाटे में ही शो उसकी करना चाहता हूँ कि वैल्यू साथ में आ जाए। अब सेल्समैन में मैं स्पेसिफिकली सारे सेल्समैन की जगह सिर्फ रोहित, सबको मैंने रिमूव कर दिया। मैं सिर्फ कंपैरिजन करना चाहता हूँ गीता का और रमेश का। अब मेरे पास गीता का डाटा आ गया और रमेश का डाटा आ गया।
अब कंपनी कहती है नहीं, इसके लिए आपको कंपैरिजन में 3% लेके आने हैं, तो मैंने रोहित को भी साथ में और अटैच कर लिया। तो अब मेरे पास डाटे के अंदर रोहित, गीता और रमेश का डाटा आ गया। यहाँ से हम फिल्टर्स द्वारा ये फिक्स कर सकते हैं कि हमने अगर सारे सेल्समैन पे क्लिक कर दिया सबका डाटा आएगा, अगर हमने सिलेक्ट ऑफ कर दिया अब इस डाटे को आप ऑल पे क्लिक करके किसी भी सीरीज में ले जा सकते हो। अगर आपने इसमें कोई कलर फिल्स चेंज करने हैं, कुछ और चेंज करना है, तो भी आप चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में की हुई है। अब इसको डाटे को हमने फिर कट कर दिया। अब आपके पास जो डाटा जो हमारे पास आया है कि रोहित की या रमेश की टोटल सेल्स या रोहित की सेल्स पे क्लिक करना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी नेक्स्ट डाटा सारा कंप्लीट आ जाता है। अब डेट वाइज हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड आ गया। अब हमारे पास जो मेन डाटा था वो इस लोकेशन पे था। अगर हमने ये सबको रिमूव भी करना है तो हम इसको राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। देखो हमारे पास रिमूव करने के लिए दो सोर्स है। पहला सोर्स था एनालिसिस के अंदर जाके हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा है, हमने इंसर्ट पे जाके पाइवट चार्ट पे क्लिक कर दिया। अब पाइवट चार्ट के लिए देखो ग्राफिकली दोनों चीज़ें ऑप्शन चाहिए। मैंने सेल्समैन पे क्लिक किया, सेल्समैन का आ गया। सेल्समैन को इस तरह वर्क किया तो इस तरह डाटा चला गया। फ़िल्टर पे वर्क किया, फ़िल्टर पे डाटा चला गया। तो मैंने प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंगली वर्क किया तो उसकी अमाउंट के अकॉर्डिंगली वर्क किया तो ग्राफिकल डाटा बन के अपने आप आ गया। तो अब इसको मैंने बैक करके मैंने स्टेट वाइज करना था तो स्टेट वाइज रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। अब मैंने सिर्फ गीता का यहाँ पे रिकॉर्ड ओके करना है तो गीता का रिकॉर्ड आ गया मेरे पास कि उसने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं। अगर मैंने सीता पे क्लिक किया तो सीता ने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए उसके बारे में रिकॉर्ड आ गया। देखो ये हम लोग अपने खुद के डेटाबेस स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं कि हमने किस चीज़ को क्या क्या वर्क करना है। जैसे मैंने यहाँ रोहित के पे क्लिक किया तो रोहित का डाटा सॉर्टेड होके आ गया हमारे पास। आपने सारी रिकमेंडेशन अपने अकॉर्डिंगली करनी है, जैसे हमें कहा जाएगा हम उस तरह वर्क कर लेंगे। क्लियर पे जाएंगे, क्लियर ऑल कर देंगे, डाटा हमारा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑप्शंस हमारी क्लोज नहीं हुई। अगर बाय चांस ये ऑप्शन हमारी क्लोज हो जाती है यहाँ से तो हम यहाँ पे क्लिक करके भी उसको ला सकते हैं। एनालिसिस पे जाके फील्ड लिस्ट, एनालिसिस पे जाके फील्ड लिस्ट। अब मेरे पास चार्ट के देखो चार्ट में ये ऑप्शंस आ रही है। जब चार्ट पे हमने जब ऑप्शन यूज़ की तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड उसी का आता है। इनवॉइस के अकॉर्डिंगली मैंने वर्क करना है कि कौन सा इनवॉइस किसकी सेल्समैन के अकॉर्डिंगली वर्क है। तो हमने हर इनवॉइस के नीचे नाम लिखा आ गया कि कौन कौन से सेल्समैन ने मान लो ये माल बेचा है। फिर हमने ये चेक करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट को वर्क किया है। देखो डाटा काफ़ी समराइज में नहीं आ पाया तो अब हम चाहे इसको, अब इसमें ये डाटा किसी और स्ट्रक्चर में चला गया। अब आपके पास चार्ट में भी देखो सारा स्ट्रक्चर उसी हिसाब से आ रहा है। जैसे हम डाटे को वैल्यूज़ में फिल करेंगे अब मेरे पास देखो स्टेट वाइज डाटा सारा शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें से जब मैं समराइज़ कर रहा था तो मेरे पास ये रमेश की 7 एंट्रीज चल रही हैं। इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो इसकी 7 एंट्री का रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। अब इसकी 6 एंट्रीज है, इस पर क्लिक किया
तो ग्राफ भी अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहा है। रेट्स को अगर मैंने नीचे वर्क किया तो रेट्स का स्ट्रक्चर हो गया, रेट्स को मैंने इधर फिल किया तो रेट्स का उधर स्ट्रक्चर हो गया। अब स्टेट के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली, अब जिस चीज़ को हमने वर्क करना है उसको हम समराइज़ कर सकते हैं। देखो, पाइवट टेबल को आप लोगों ने जब भी करना है तो आप ये समझ लीजिए कि एनालिसिस पे जाके रिकमेंडेशन पे भी वर्क जा सकते हैं कि हमने क्या क्या रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वर्क करना है, या फिर खुद के माइंड से, या जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो जैसा ऑनर हमें कहता है वैसा हम डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा। पाइवट टेबल जो है वो इतना ही बड़ा और वाइड एरिया के अकॉर्डिंगली है। अगर आपको इसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम दोबारा फिर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, या पर्सनल मेरे नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप पे भी अपना चैनल बनाया हुआ है MCA कंप्यूटर अकेडमी का, या तो आप उसको वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब करके पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।